स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पार्ट वन सत्र 2019 से 22, सत्र 2020 से 23, सत्र 2021 से 24 एवं सत्र 2022 के तमाम छात्र छात्राएं इस नोटिस को अति आवश्यक समझेंगे और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस नोटिस को ध्यान से देखना है। इस नोटिस के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझाएंगे। कल ही ये नोटिस रिलीज कर दिया गया था। जो भी छात्र छात्राएं इसके थ्रू प्रपत्र परीक्षा प्रपत्र भरेंगे, ये उनको लास्ट मौका दिया जाएगा। तो इस नोटिस को ध्यान से समझे, केयरफुली समझे। बहुत सारे छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा था कि उन्हें ये नोटिस समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान दें कि ये जो नोटिस है ये 19 से 22, 20 से 23, 21 से 24 और 2022 से 25 के छात्र छात्राएं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट वन में प्रमोट हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं, उनके लिए कुछ आवश्यक क्राइटेरिया, कुछ मान्य एवं शर्तें रखी गई है, उसे भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो नोटिस है ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद फिर कॉलेजों का नोटिस है जो कि वो भी मैं हम आप सभी को दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं माननीय कुलपति महोदय ने बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन ओल्ड कोर्सेज के परीक्षा पत्र भरने हेतु, परीक्षा पत्र मतलब जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग भरते हैं, सत्र 2019 से 22 के अद्यतन वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें प्रथम परीक्षा से 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, यानी वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट वन के एग्ज़ाम दे चुके हैं, जब भी दिए हैं, अगर उनका पार्ट वन के एग्ज़ाम देने से अब तक अगर 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो, तथा पार्ट वन की 3 परीक्षा में शामिल नहीं हुए, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार प्रमोट होते हैं तो चांस मिलता है, 2 बार प्रमोट होते हैं तो चांस मिलता है, या फेल होते हैं तो चांस मिलता है, लेकिन अगर 3 बार हो जाते हैं ना तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 3 बार अगर परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं तो वैसे छात्र छात्राओं को अनुमति प्रदान की जाती है कि ऐसे छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि तक परीक्षा प्रपत्र भर के अपना पार्ट वन क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो प्रमोट हो या फिर फेल हो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा परीक्षा फॉर्म जो भरने का डेट निकाला गया है वो 29/7/2024 से 31/7/2024 तक, और विलम्ब शुल्क के साथ आप 1/8/2024 को केवल एक दिन भर सकते हैं। 100 रुपया एक्स्ट्रा विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह यहाँ पे नहीं बताया गया है क्योंकि ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। आप लोग प्रमोटेड छात्र हैं, फेल छात्र हैं तो कुछ ज़्यादा भी पैसा लिया जाएगा, तो आप सभी को देना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है जो कि कल रिलीज़ किया गया है। काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बाद बहुत सारे छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के बाबत फिर कॉलेज के जो है इसका भी सूचना आना ही था। तो सबसे पहले ताड़ कॉलेज का सूचना आया। मैं आपको सरकारी कॉलेज का भी सूचना दिखाऊंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्नातक पार्ट वन सत्र 2019 से 22, 20 से 23, 21 से 24 एवं 22 से 25 के छात्र छात्राओं को परीक्षा प्रपत्र दिनांक 29/7/2024 से 31/7/2024 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ एवं 1/8/2024 से विलम्ब शुल्क के साथ महाविद्यालय में जमा होगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे तो फिर जो टाइम तय किया गया है इसमें आप सभी नहीं दे पाएंगे। नीचे नोट भी आपको ध्यान से देख लेना है कि उपयुक्त सत्र के छात्र जो मात्र 2 बार ही परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे ही परीक्षा पत्र भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। एक और कॉलेज का नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। ये टीएनबी कॉलेज जो कि सबसे बड़ा कॉलेज है, इसके बारे का नोटिस भी रिलीज किया गया। आज सभी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज का भी नोटिस आया है। विश्वविद्यालय सूचना ज्ञापन इतना इतना के तहत दिनांक 19/7/2024 को अनुरूपलाद बीए बीएससी सत्र 2019 से 22 में अद्यतन वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें प्रथम वर्ष से परीक्षा 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे पार्ट वन की 3 परीक्षा में अगर शामिल नहीं हुए हैं, केवल 2 बार ही परीक्षा दिए हैं, 1 बार ही दिए हैं, तो वैसे छात्र छात्राओं को अनुमति प्रदान की जा सकती है, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल तक आपका जो पार्ट वन दे सकते हैं, पार्ट टू भी 3 बार दे सकते हैं, पार्ट थ्री भी दे सकते हैं अगर फेल या प्रमोट हो जा रहे हैं तो। यहाँ पर लिखा गया है ऐसे छात्र छात्राएं निम्नलिखित तिथि से तय अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। देख पाएंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा काउंटर नंबर 5 पे बता दिया गया कि कहाँ पे भरना है। देखिए आपको लेना क्या है, एडमिट कार्ड भी लेके आना है। जब भी आप एक बार तो एग्जाम दिए होंगे जिसमें फेल या प्रमोट हुए होंगे, तो आपको एडमिट कार्ड ले लेना है। जहाँ पे प्रमोट हुए हैं, फेल हुए हैं, अगर उसका टीआर का फोटो है तो टीआर का फोटो लेना है, या मार्कशीट का फोटो है तो मार्कशीट ही ले लेना है। एडमिशन रसीद का भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना है, क्योंकि एडमिशन रसीद भी वहाँ पे लिया जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड का जीरोक्स ले लेना है। एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जो भी कॉलेज में आप भरने जाएंगे, कॉलेज के बाहर कैफ़े वाले के पास मिल जाएगा, ठीक है। फ़ीस का बात करें तो यहाँ पे फ़ीस बता दिया गया है कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ 360 रुपया, विलम्ब शुल्क के साथ 460 रुपया, यानी सरकारी कॉलेज में 360 से 460 रुपया के बीच में फ़ीस रहने वाली है। प्राइवेट कॉलेज में ये फ़ीस 1000 रुपया के पार भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज का नोटिस। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि पार्ट वन का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, आप प्रमोट हुए लेकिन एडमिट कार्ड मिला ही होगा, उसके साथ मार्कशीट ले लेना है, टीआर होगा तो टीआर वाला ही ले लेना है, उसके साथ फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को लगा लेना है, और साथ ही साथ आपको जो आइडेंटिटी कार्ड होगा उसका जीरोक्स, और जो रसीद, एडमिशन रसीद जो आपका पार्ट वन में हुआ होगा वो रसीद ले लेना है। पासपोर्ट साइज़ 2 कलर फ़ोटो ले लेना है। इसके बाद आपका परीक्षा फॉर्म भर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसे छात्र छात्रा आपके संपर्क में है जिनका पार्ट वन क्लियर नहीं है
जिनका पार्ट 2 क्लियर नहीं है, तो जब पार्ट 2 का फॉर्म भराएगा ना 22 से 25 वाला का, तो उस समय भी ये न्यूज़ आएगा, क्योंकि 22 से 25 लास्ट सेशन है, इसके बाद कोई सेशन वाइज एग्जाम नहीं होगा। तो जिसका पार्ट 2 क्लियर नहीं है वो चिंता ना करे, पार्ट 1 अगर क्लियर नहीं तो इसे क्लियर कर लें, पार्ट 2 का जब फॉर्म भराएगा फिर से एक बार ऐसा निकलेगा तो उस समय वो लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सभी के पास शेयर कर दे, ताकि जिनका भी एडमिशन पार्ट 1 में हुआ था और उनका पार्ट 1 क्लियर नहीं हो पाया, कहीं सेशन 19 से 22 हो या 20 से 23 हो या 21 से 24 हो या फिर 22 से 25 हो, वो छात्र छात्राएं 1 तारीख से पहले जाके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिर जल्दी उनके लिए रूटीन निकाला जाएगा और फिर उनका एग्जाम लेकर उनका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया जाएगा।